जय हिंद। मैं पीके सिंह, मैथमेटिक्स क्लासेस से। पिछले वीडियो में हम प्रायिकता शुरू किए थे, प्रोबेबिलिटी। इसमें सिंपल स्पेस निकालने के लिए बताए थे। सिंपल स्पेस के बाद बताए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले किसी भी इवेंट का हम सिंपल स्पेस निकालते हैं। उस सिंपल स्पेस से दो इवेंट निकालते हैं, ई और एफ। ई का प्रोबेबिलिटी पूछेगा यदि एफ की जानकारी होगी तब, यानी एफ नोटिफिकेशन में रहेगा तो ई का प्रोबेबिलिटी एफ के रिस्पेक्ट में उसको बोलते हैं PE/F। जैसे कोई सिंपल स्पेस है, सिंपल स्पेस एक सेट होता है जिसमें निकालने के लिए हम सिखा चुके हैं सिंपल स्पेस कैसे निकलता है। पिछले वीडियो में हम सिंपल स्पेस निकालने के लिए सिखाए थे। सिंपल स्पेस का पूरा पहला चैप्टर में जितना क्वेश्चन में सिंपल स्पेस यूज होगा वो करीब करीब सब लिखा दिए थे। वन कॉइन आर टॉस्ड, 2 कॉइन आर टॉस्ड, 3 कॉइन आर टॉस्ड, 1 die tossed, 2 die are tossed, 3 die are tossed। 2 बेबी का निकाले थे। इसके बाद MFS का निकाले थे। इस सब का सिंपल स्पेस निकालने के लिए बताए थे। कोई सिंपल स्पेस है, इसका कोई एलिमेंट दिया हुआ है सिंपल स्पेस का, इसी से दो इवेंट निकालते हैं। ई भी इसी से निकालते हैं। ई इसी सेट से जब निकालेंगे तो ई क्या होगा, इसका सबसेट होगा। कोई सेट जब दूसरे सेट से निकलता है तो वो उस सेट का सबसेट कहलाता है। ई सबसेट है किसका, एस का। और एक और इवेंट लेंगे एफ, वो भी इसी से निकालेंगे। किससे, एस से। ई निकाले एस से और एफ भी निकालेंगे किससे, एस सेट से ही। यानी ई का टोटल एलिमेंट जो होगा ना वो किसमें प्रेजेंट रहेगा, एफ का भी टोटल किसमें रहेगा, एस में रहेगा। तो आपको पूछेगा ई का प्रोबेबिलिटी यदि एफ के बारे में जानकारी हो तब, ई का प्रोबेबिलिटी यदि एफ के बारे में आपको जानकारी हो तब, यानी एफ नोटिस में हो तब ई का प्रोबेबिलिटी। एफ यदि नोटिस में हो, यानी नोटिस दैट मीन्स क्या, जानकारी में हो, ठीक है, एफ सूचित हो तो ई का प्रोबेबिलिटी एफ के रिस्पेक्ट में आपको निकालने के लिए कहेगा। इसका फॉर्मूला बताए थे P E इंटरसेक्शन F बाय PF, P इंटरसेक्शन F बटे P, F बाय E, PF बटे E बराबर P E इंटरसेक्शन F बाय PE। इस चैप्टर में कुछ सेट का भी फॉर्मूला लगेगा। सेट में आप लोग जैसे पढ़े हैं, नंबर ऑफ A यूनियन B फॉर्मूला सेट में होता है। नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अच्छा, इसी से बना लीजिए तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B फॉर्मूला क्या होगा, A इंटरसेक्शन B को इधर यूनियन को उधर कर देंगे। नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B। होगा क्या, कभी कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ A यूनियन B दिया रहेगा, हमको जरूरत पड़ेगा किसका, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी निकालने में किसका जरूरत पड़ेगा, तो इसी से हम फॉर्मूला ई बना लेंगे। P E
यूनियन एफ, नहीं समझे, ए के जगह ई और बी की जगह, तो क्या होगा पीई प्लस पीएफ, हाँ, माइनस पी इंटरसेक्शन एफ। कोई दिक्कत? ये कौन सा प्रोबेबिलिटी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कौन प्रोबेबिलिटी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसको बोलते हैं स्वप्रतिबंधित प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कौन प्रोबेबिलिटी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग सिखा रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या रहता है? किसी सिंपल स्पेस से क्या इवेंट निकलता है? दो का इवेंट, ठीक है। तो ई का प्रोबेबिलिटी एफ के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, और एफ का प्रोबेबिलिटी ई के रिस्पेक्ट में पूछेगा, या फिर एफ का प्रोबेबिलिटी पूछेगा यदि ई नोटिस में हो तो पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी। यही दो फॉर्मूला इसमें लगेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन बोलिए क्या है? इंग्लिश मीडियम बुक है किसी का? इंग्लिश मीडियम देखिए दिया हुआ है, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट, ई और एफ दो इवेंट है, पी का वैल्यू दिया हुआ है 1 नंबर में, एक्सरसाइज है 13.1, पी इक्वल टू दिया हुआ है 0.6, पी एफ दिया हुआ है 0.3, पी एफ दिया हुआ है 0.3, पी इंटर और ये दिया हुआ है पी ई इंटरसेक्शन एफ 0.2, पी ई पी एफ पी इंटरसेक्शन एफ ये दिया हुआ है, पी ई बाय एफ और पी एफ बाई पूछता है, पी ई बाय एफ और पी एफ बाई इक्वल टू व्हाट, पी ई बाय एफ और पी एफ बाई इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है, पी बाय एफ का वैल्यू पी एफ बाई का वैल्यू पूछ रहा है। बोलिए एक फॉर्मूला लगाइए तो पी ई बाय एफ का फॉर्मूला क्या बता है? पी ई बाय एफ का फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। देखो यही है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें डेटा जो है सो दिया, डाटा जो दिए पूरा दिया हुआ है, ठीक है। जब लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछेगा उसमें पी भी निकालना पड़ेगा, पी एफ भी। लैंग्वेज पढ़ के उससे सिंपल स्पेस पहले निकालेंगे, सिंपल स्पेस से पी निकालेंगे, पी से पी एफ निकालेंगे, ठीक है। सिंपल स्पेस से ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी पी इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोग जानते होंगे, कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी बराबर पढ़े होंगे पी बराबर एन ई बटे एन एस। हाँ, तो आगे होकर लैंग्वेज प्रॉब्लम में यूज करेंगे। एक वैल्यू रखिए, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या होगा? पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितना है? 0.2। पी एफ की वैल्यू कितना है? 0.3। डेसिमल उड़ा देंगे तो कितना होगा? हाँ, पी एफ बटे ई कितना होगा? पी एफ बटे ई, पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितना है? पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू बटे पी की वैल्यू कितना है? 0.6 काट के कितना आया? 1/3। कोई दिक्कत? लिखते जाओ जिसको लिखना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ए बाई बी पूछ रहा है, पी ए बाई बी पूछ रहा है। अब इवेंट
कि नाम ई और एफ नहीं रख करके नाम रख रहा है ए और बी, तो फॉर्मूला पी ए बाई बी फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। जो नीचे में रहता है वो देखो, यहाँ जो नीचे में है वो पी एफ आया है, यहाँ पी एफ बटे ई में नीचे में ई है तो पी आया है, इंटरसेक्शन ऊपर रहता है बटे पी। तो बोलिए पी ए बटे बी फॉर्मूला निकालना, पी ए बटे बी की वैल्यू निकालना है। इसमें आपको वैल्यू दिया हुआ है पी बी का 0.5, पी बी का 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.32, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है 0.32। कैसे निकालोगे ये बोलो? डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा देंगे, आ जाएगा ना? क्या होगा बोलिए? पी ए बाई बी का फॉर्मूला बोलो, क्या लिखोगे? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी लिखोगे। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.32, 0. डेसिमल लाइक डेसिमल में बदल के तब डेसिमल उड़ाएंगे। डेसिमल लाइक डेसिमल बदलने आता है? डेसिमल के बाद क्या डिजिट है? आप इधर डेसिमल बाद एक, लाइक डेसिमल बदलने के लिए जिसमें कम है उसमें 0 मार देंगे, डेसिमल उड़ा दिए। 16/25 मिलाते जाना आंसर। इसको मिटाए। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 3 ना? 3 नंबर क्वेश्चन है। पी ए कितना है? पी ए 0.8, हाँ 0.5, हाँ पी बी बाई ए 0.4, हाँ क्या फाइंड करना है? तो फाइंड द, देखो एक नंबर में पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक बढ़िया बात। पी ए बाई बी पूछ रहा होगा, हाँ पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी पूछ रहा है। ये वाला मिटा है। चलो देखो यहाँ, यहाँ देखिएगा पी ए मालूम है, पी बी मालूम है, पी बाई ए मालूम है। पी बी बाई एक फॉर्मूला लगाएंगे तो पी बी बाई एक वैल्यू दे ले है, पी बी बाई एक फॉर्मूला लगा देंगे तो हमको क्या पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए होगा, और ओकरा में जब वैल्यू रखेंगे तो हमको इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो ये पहले यही इसका फॉर्मूला लगा दो, पी बी बाई एक, पी बी बाई एक फॉर्मूला क्या होगा? बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, एक क्या चीज हुआ? पी ए होगा कि पी बी होगा? पी ए होगा। एक वैल्यू कितना है? पी बी बाई एक वैल्यू कितना है? 0.4। पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालना ही है। पी ए वैल्यू 0.8 मल्टीप्लाई कर देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा? 0.32। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए पी ए बाई बी पूछ रहा है, पी ए बाई बी फॉर्मूला क्या होगा? बटे पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? पी ए
पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी एक वैल्यू है 0.32 बटे पी बी का वैल्यू कितना है पी बी का पी बी का वैल्यू है 0.5 लाइक डेसिमल बदल के डेसिमल उड़ाओगे कितना होगा 16/25। अच्छा इसको डेसिमल में ले जाएंगे तो कितने आएगा इसको सुनो 4 से गुना कर दो तो ऊपर नीचे नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है नीचे 100 हो जाएगा डेसिमल में ले जाना आसान हो 0.64 होगा कितने आएगा वैल्यू 0.64 आएगा। अब देखिएगा एकड़ निकाल रहे हैं पी ए यूनियन बी फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन क्या ये तीनों चीज मालूम है अरे इस क्वेश्चन में तीनों चीज मालूम है पी ए कितने है पी ए हाँ पी बी कितने है 0.5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी कितने है 0.32 इसको ऐड करेंगे 0.8 0.5 तो 1.3 हो जाएगा 1.3 में माइनस कर देंगे 0.32 तो क्या होगा 0.98 रे 0.98 हो जाएगा। यही हुआ आंसर पी ए यूनियन बी का। चार नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है 4 नंबर पी ए यूनियन बी फाइंड करना है पी ए यूनियन बी हाँ पी ए यूनियन बी 2 पी ए बराबर पी बी 5/13 पी ए बाई बी 2/5 है। ए यूनियन बी पूछ रहा है ए यूनियन बी के लिए क्या क्या चाहिए पी ए चाहिए पी बी चाहिए इंटरसेक्शन चाहिए तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये दे दिया है पी ए बाई बी किस लिए दिया है इंटरसेक्शन निकालने के लिए कोई दिक्कत। अच्छा ये जो डाटा दिया हुआ है इसको मिटाएं कोई लिख क्यों रहे हैं बोलिएगा पी एक वैल्यू कितना होगा एक रास पी एक वैल्यू निकालो 2 पी ए बराबर इतना पी एक वैल्यू कितना 2 पी ए इक्वल टू 5/13 पी ए इक्वल टू 5/26 पी बी का वैल्यू 5/13 पी ए पी बी निकल गया पी ए बाई बी से इंटरसेक्शन निकालेंगे पी ए बाई बी फॉर्मूला बोलो तो इंटरसेक्शन बी बटे पी बी हाँ पी ए बाई बी 2/5 पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हाँ पी बी की वैल्यू 5/13 अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना तुरंत फेंक देगा रिजल्ट मिटान दे इसे फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं ना है। क्या होगा बोलो तो पी ए
इंटरसेक्शन बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा 2/5 इंटू 5/13, 5 कट गया, पी ए इंटरसेक्शन बी। हाँ 5 नंबर बोलिएगा। इसमें एक यूनियन भी निकालना है ना, इसका यूनियन पूछ रहा है, सॉरी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या लगाइएगा? पी ए यूनियन बी का प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला समझ रहा है सब? बोलो पी ए का वैल्यू कितना? पी ए का वैल्यू 5/26, पी बी का वैल्यू 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 2/13। एलसीएम ले लोगे 5/26, इतने को पहले घटा लो। हाँ अब 26 एलसीएम होगा, मिला लेना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या नंबर है? हाँ पी ए बराबर 6/11। हाँ पी बी बराबर 5/11। पी ए हाँ 7/11। क्या याद करना है? पी ए इंटरसेक्शन बी 2-3 को पूछता होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी पूछता होगा, पी ए बाय बी पूछता होगा, पी बी बाय ए पूछता होगा। ये कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज बताओ तो, ये क्या निकालना है पहले? इंटरसेक्शन न, पी ए मालूम है, पी बी मालूम है, यूनियन मालूम है, निकल जाएगा। इंटरसेक्शन का अपना फॉर्मूला होता है, ए बी ए यूनियन दिया रहेगा तब पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। कोई दिक्कत? बोलो तो एक वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? हाँ इसका पी ए का वैल्यू बोलो 6/11, पी बी का वैल्यू 5/11 माइनस 7/11। सॉल्व करके कितना आएगा? 4/11। कोई दिक्कत? अब आपको इंटरसेक्शन निकल गया है, पी ए बाय बी निकालना है, पी ए बाय बी। इसको मिटाए ना, बोलिएगा पी ए बाय बी फॉर्मूला क्या लगाइएगा? पी ए बाय बी का पी ए इंटरसेक्शन बी पी बी। हाँ पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना है? पी ए इंटरसेक्शन बी को 4/, हाँ पी बी की वैल्यू 5/11, 11 कट गया, 4/5। हाँ पी बी बाय ए, पी बी बाय ए क्या हो जाएगा? पी बी बाय ए पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना? पी ए इंटरसेक्शन बी का 4/11। हाँ पी ए की वैल्यू 6/11, 2/3।
ये रिजल्ट निकल रहा मिटाएं। सुनिएगा, अब जो क्वेश्चन है ना, अब जो क्वेश्चन है, अब लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज प्रॉब्लम से सिंपल स्पेस निकालना होगा, सिंपल स्पेस से दो इवेंट निकालना पड़ेगा, ई एंड एफ, ओका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तब सबका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, तब जो पूछेगा वो निकालिएगा। कह रहा है 6 से 9 तक जो क्वेश्चन है ना, उस सब में पी बाय एफ पूछ रहा है। टू फाइंड द पी बाय एफ 6 to 9 क्वेश्चन का सबका पी बाय एफ निकालना। क्या निकालना है? पी बाय एफ। सुनिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? ए क्वाइन टॉस 3 टाइम्स। ए क्वाइन टॉस 3 टाइम्स। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को क्या बार उछाला जाता है? एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। पहले जो ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जैसे एक सिक्का को 3 बार उछाले, ए क्वाइन आर टॉस 3 टाइम्स, तो सिक्का को 3 बार उछाले तो कर सिंपल स्पेस लिखाए होंगे। एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं तो उसका सिंपल स्पेस क्या होता है, निकालने के लिए भी सिखाए थे। सिंपल स्पेस कैसे निकलता है? एस बराबर एक सिक्का को 3 बार उछाले हैं, हेड हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, ठीक है रे, टेल टेल टेल। देखो 8 आया। ई कैसे निकला है, ई पता है? कैसे? एक सिक्का होता है हेड टेल, फिर एक सिक्का दूसरा 3 उछा, दूसरा के भी हेड टेल, तीसरा के भी हेड टेल। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए हैं, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा फिर उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बस आ जाएगा। ये पिछले वीडियो में बताए हुए हैं सिंपल स्पेस निकालने के लिए। प्रोबेबिलिटी का जो पीछे वीडियो डाले हैं ना, उसमें बताए हुए हैं। तो देखिएगा, इससे इवेंट निकालिए। इवेंट ई जो कह रहा होगा, ई के बारे में कह रहा है। ई कह रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरी उछाल पर चिट। यानी ई हुआ फर्स्ट सिक्का वाला टॉस, ई सेकेंड सिक्का का टॉस। ये कहाँ है? तीसरी उछाल पे चिट कहाँ है? एच कहाँ है? चिट मतलब एच होता है, पट मतलब टी होता है, हेड मतलब एच, ठीक है, टेल मतलब टी। हाँ बोलिएगा तो एच एच एच, और कहाँ है? एच टी एच, टी एच एच, यानी लास्ट वाला में एच देखना है, टी टी एच। कोई दिक्कत? फिर अगेन देखो, एफ कह रहा है पहली दोनों उछाल पर, शुरू फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पे, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पर हेड आना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पर हेड ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पे क्या आना चाहिए? तो शुरू में 2 जगह एच वाला कौन है, वो ले लो एफ में, एच एच एच, हाँ एच एच टी। अब कहीं ना है, ये दोनों की इंटरसेक्शन ले लो तो ई इंटरसेक्शन एफ,
इंटरसेक्शन सेट समझता है रे, ये दोनों की इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट वाला लिखेंगे। कौन ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है? एच एच एच, ई कॉमन नहीं है, एच एच टी नहीं ना है। चलो इसमें क्या है, तो एक प्रोबेबिलिटी निकालोगे पीई, तो पीई बराबर होता है एन ई बटे, आई में क्या हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट 4 बटे एस में क्या हुआ है 1/2। एक प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे पी एफ, एक प्रोबेबिलिटी पी एफ कहेंगे, क्या होगा 2/8। एक प्रोबेबिलिटी निकाल लो तो पी इंटरसेक्शन एफ, पी इंटरसेक्शन एफ एक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो पी इंटरसेक्शन एफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/8। ई इंटरसेक्शन एफ मालूम है, पी मालूम है, पी एफ मालूम है, पी ई बाय एफ निकालना है। क्या निकालोगे पी ई बाय एफ, पी इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। हाँ बोलो पी इंटरसेक्शन एफ में क्या हुआ, पी इंटरसेक्शन एफ में 1/8, पी एफ में क्या हुआ, पी एफ में 1/4। कोई दिक्कत है 1/8, अब पी एफ में है 1/4, 4 ऊपर चला गया 4/8, 1/2। देखो टेंशन मिला लो आंसर। की क्या इनमें क्या हुआ है, तो एगो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ एस से भाग देंगे, तो एस में क्या हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। करो नहीं शॉर्ट, इसके बाद फिर क्या मिनट हुआ है